ब्रजभूषण देशद्रोही है, ब्रजभूषण देशद्रोही है। ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है अच्छा लग रहा है काफी। लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार किया है। डेफिनेटली हम देखो सर, ये तो लोग हमारे लोग हमें जितना बनाएंगे और लोगों की नजर में हमें जितना उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सभी साथ में ऐसा सबसे बात करेंगे, सब कुछ परिवार में तो सब रूठते हैं, सभी को बनाना पड़ता है ना। परिवार है हमारा, बिल्कुल हर चीज को हम अच्छे से करेंगे। मैं डिटेल में बात करूंगी इसके ऊपर, अभी नहीं कर पाऊंगी सारा। पहले सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं, और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था, अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूं। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, फिर आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ब्रिजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो ब्रजभूषण देशद्रोही है, ब्रजभूषण देशद्रोही है। ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है अच्छा लग रहा है काफी। लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार किया है। डेफिनेटली हम देखो सर, ये तो लोग हमारे लोग हमें जितना बनाएंगे और लोगों की नजर में हमें जितना उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सभी साथ में ऐसा सबसे बात करेंगे, सब कुछ परिवार में तो सब रूठते हैं, सभी को बनाना पड़ता है ना। परिवार है हमारा, बिल्कुल हर चीज को हम अच्छे से करेंगे। मैं डिटेल में बात करूंगी इसके ऊपर, अभी नहीं कर पाऊंगी सारा। पहले सबसे पहले तो सबको नमस्कार। और सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं, और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था, अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूं। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, फिर आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ब्रिजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। लेकिन वो